अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माज विद अनदर वीडियो। आप लोगों ने यकीनन रेगुलर बेसिस पे अंडे खाने के फ़वाइद के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या जो अंडे हम रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में खाते हैं वो हमें इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं, यानी जो ग़िज़ाइयत हमें मिलनी चाहिए क्या वो हम तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मुर्गी के अंडे सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखते हैं जिनको हमें अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस बारे में पहले भी काफ़ी डिबेट हो चुकी है और हो सकता है कि आपने सुना हो कि देसी मुर्गी के अंडे जो कि ब्राउन इन कलर होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, उनके अंदर ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट एग्स, यानी वो सफ़ेद अंडे जो हमें नॉर्मली मार्केट से मिलते हैं। और इसी वजह से देसी मुर्गी के अंडे ज़्यादा महंगे भी होते हैं और हो सकता है कि काफ़ी अर्से से आप भी डेली बेसिस पे यही अंडे इस्तेमाल कर रहे हो महंगे दामों खरीद के। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दरअसल एक मिथ है कि ब्राउन एग्स के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट एग। इसके ऊपर मल्टीपल रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं जिसमें डिफरेंट जगह से सैंपल्स लिए गए, भूरे अंडों के भी और सफ़ेद अंडों के भी, और जो रिजल्ट था वो बिल्कुल सेम था, कांस्टेंट था कि दोनों ही टाइप्स के अंदर सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी के न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। लेकिन क्या इसका मकसद ये है कि तमाम मुर्गियों के अंडे एक ही तरह की ग़िज़ाइयत रखते हैं? तो ऐसा नहीं है। मुर्गियों की ब्रीड फ़र्क होने से दरअसल उनके एग्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क पड़ता है उनकी ब्रीडिंग एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने मुर्गियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो मुर्गियां जो कि इस वक्त 90% ऑफ द पीपल कंज्यूम कर रहे हैं या उनके एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि पोल्ट्री फॉर्म्स में ब्रीड होती हैं। और इसके अलावा दूसरे एंड पे वो मुर्गियां जो कि खेतों में, खलिहानों में, चरागाहों में नेचुरली ब्रीड होती हैं, और ऐसी मुर्गियों को हम पेस्चर रेस्ड ऑर्गेनिक चिकन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों टाइप्स की मुर्गियों में डिफरेंसेस पे बात करेंगे और फिर इनके अंडों में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत में क्या डिफरेंस है आखिर में उसमें बात करेंगे। तो पहला डिफरेंस पेस्चर रेस्ड चिकन्स और पोल्ट्री फार्म की चिकन्स में ये होता है कि ओपन लैंड की मुर्गियां खुली जगह पे पली बढ़ती हैं, उनको सन एक्सपोजर मिलता है, घूमने के लिए जगहें मिलती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा हेल्दी होती हैं, ज्यादा फिट होती हैं। जबकि पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को एक दूसरे के ऊपर घुसा के रखा जाता है, एक छोटे से हॉल में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिकन्स एक साथ मौजूद होती हैं। दूसरा डिफरेंस होता है इनकी डाइट का। ऑर्गेनिक चिकन्स नेचुरली अपनी डाइट कंज्यूम करती हैं जैसा अल्लाह ताला ने उनको डिजाइन किया है। वो नॉर्मली इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं, इसके अलावा सम स्मॉल प्लांट्स या फ्लावर्स को भी अपनी डाइट में इस्तेमाल करती हैं। जबकि पोल्ट्री फार्म्स में चिकन्स को आर्टिफिशियल फीड्स दी जाती है। इस फीड के अंदर अच्छा कंटेंट भी मौजूद होता है, जैसे कि वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है उनमें मोस्टली ग्रेन्स होते हैं जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन्स। लेकिन जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन पोल्ट्री फार्म की फीड्स में शामिल होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है डेड बॉडीज पे। जी बिल्कुल, डेड एनिमल्स के ऑर्गन्स, उनका ब्लड, उनकी स्किन और यहाँ तक के उनके फेदर्स भी इस फीड में शामिल होते हैं एज एनिमल प्रोटीन सोर्स। तो भले इस तरीके से चिकन्स तक प्रोटीन्स तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तासीर कैसी होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है नेचुरल बिहेवियर का, लाइफ स्टाइल का। क्योंकि जो ओपन लैंड की मुर्गियां होती हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और वो नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर को अडेप्ट कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और फिट होती हैं। जबकि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां ज़्यादा कंजेस्टेड इन्वायरमेंट की वजह से मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो सकती हैं, और ये देखा गया है कि उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल रेज्ड होते हैं, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल रेज पाए गए, जो कि लॉन्ग टर्म अगर रेज रहे तो उसके बॉडी पे नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक चिकन्स क्योंकि ज्यादा सन से एक्सपोजर में होती हैं तो इस वजह से उनमें विटामिन डी के ऑप्टिमम लेवल्स पाए जाते हैं, जबकि पोल्ट्री फार्म के चिकन्स को बेयरली सनलाइट देखने को मिलती है। इस वजह से उनके अंदर विटामिन डी के भी और इवन दूसरे विटामिन के लेवल भी एज कम्पेयर लो होते हैं। और पांचवा और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों और ऑर्गेनिक मुर्गियों में ये होता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां कमर्शियल वायबिलिटी और प्रॉफिट्स को मद्देनजर रख के ब्रीड करवाई जाती हैं, इसलिए उनके अंदर ग्रोथ प्रोमोटर्स जैसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी ग्रो करें और जल्दी से जल्दी अंडे देने के काबिल हो जाए, ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एग्स हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब इसकी वजह से पोल्ट्री बिजनेस में इन्वॉल्व लोगों को तो ज्यादा फायदा हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इन केमिकल्स की वजह से चिकन की हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, जो कि फिर ट्रांसफर होते हैं अंडों में और फिर अंडे खाने वाले तक। और सिर्फ हेल्थ प्रोमोटर्स ही नहीं बल्कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और खास तौर पे कुछ डाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग की इंडस्ट्री में। कुछ ऐसे डाइस चिकन के फीड में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिससे चिकन के एग्स में जो जर्दी होती है यानी एग यॉक वो ज्यादा कलरफुल हो जाती है, उसका ज्यादा ब्राइट ऑरेंज कलर हो जाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप किसी सुपरमार्केट या किसी वेंडर से एग्स को लेकर आते हैं
तो उनके अंडों की जर्दी का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, और फिर जब आप वेंडर को स्विच करें तो मे बी अब जो आप अंडे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जर्दी का कलर डिफरेंट हो। तो ये मेनली पोल्ट्री फार्म की इंडस्ट्री में डाइस के इस्तेमाल की वजह से है। इसी तरह की एक डाई कैंथाजेंथीस जो कि पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, उस पर जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि वो कंज्यूम करने से आई प्रॉब्लम कॉज हो सकता है, मेनली रेटिना के प्रॉब्लम्स कॉज हो सकता है। तो अब हमने इन दोनों टाइप्स की मुर्गियों के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म में ब्रीड होने वाली मुर्गियां नेचुरल ओपन लैंड्स में ब्रीड होने वाली मुर्गियों से डिफरेंट होती हैं। लेकिन इनके अंडों में क्या फर्क होता है, खासतौर पर ग़िज़ाइयत को लेके, न्यूट्रिएंट्स को लेके, तो ये सुन के भी आप हैरान रह जाएंगे कि ऑर्गेनिक एग्स में न्यूट्रिएंट्स का लेवल काफी हाई होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एग्स जो कि हम रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका ताल्लुक ब्रीड से बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप व्हाइट एग्स इस्तेमाल करें या ब्राउन एग्स इस्तेमाल करें, अगर वो पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री के थ्रू आपको मिल रहे हैं तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट लेवल सेम होगा। आपको स्क्रीन पे भी ये चार्ट नजर आ जाएगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल दिखाए गए हैं और कंपेयर किए गए हैं ऑर्गेनिक एग्स में और कन्वेंशनल एग्स में। आप देख सकते हैं कि कुछ विटामिन का रेशो कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, यानी एक ऑर्गेनिक एग में जो विटामिन ई आपको मिल रहा है वो 3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू विटामिन ई जो आपको कन्वेंशनल एग्स से मिल रहा है। कुछ न्यूट्रिएंट्स में 1:2 का रेशो है और कुछ में 1:3 का रेशो है। ऑर्गेनिक एग्स में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, फोलेट, कोलिन, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स ही ज्यादा हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो वो ऑर्गेनिक एग में कम है, यानी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल कम पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एग्स में और ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं कन्वेंशनल एग्स में, जो कि अगेन ऑर्गेनिक एग्स को ज्यादा हेल्दियर बना देता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था ताकि आपको बताया जा सके कि किस तरीके से कैपिटल मार्केट्स की वजह से हमारी न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री भी मुतासिर हो चुकी है और अब पूरी दुनिया में ही ऑर्गेनिक फूड्स का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का, ऑर्गेनिक फूड्स का रुझान बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। और ये तमाम जो रिसर्चेस हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कंडक्ट की गई हैं, यानी पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री के जो एग्स थे जिस पे रिसर्च की गई, जिनके न्यूट्रिएंट्स को चेक किया गया, उनके सैंपल्स भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से लिए गए थे जहां पे लॉज भी स्ट्रॉन्गर हैं और तमाम इंडस्ट्रीज रेगुलराइज्ड हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पे इंडस्ट्रीज कंट्रोल्ड भी नहीं है, वहां पे ये डिफरेंस कितना ज्यादा हो सकता और कितने हार्मफुल केमिकल्स इन चिकन को दिए जाते होंगे। तो अगर आप लोग का ताल्लुक गांव या देहात से है, जैसे कि 75% ऑफ द पाकिस्तान लिव्स इन रूरल एरियाज, तो वहां पे ओपन लैंड्स का इस्तेमाल करें और खुद ही चिकन की फार्मिंग करें। और इवन अगर आप सिटीज में भी रहते हैं तो आपके घर में अगर बैकयार्ड मौजूद है तो आप खुद छोटे पैमाने पे मुर्गियों को ब्रीड करा सकते हैं। तो उससे ना सिर्फ आपको हेल्दी एग्स मिलेंगे बल्कि हेल्दी मीट का सोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये दोनों ही चीजें नहीं कर सकते तो ऑर्गेनिक एग सप्लाई करने वाले वेंडर्स को जरूर ढूंढें जिनके खुले खेत हैं, फार्म्स हैं, और ऐसे वेंडर्स आपको यकीनन आपकी कंट्री में मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाजमी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।